जब केसरी 2 का ट्रेलर आया तो लगा कि यार अक्षय कुमार ने क्या बढ़िया काम किया। केसरी जैसे फिर वो एक हिस्टोरिकल घटना पर एक फिल्म बनाकर लेकर आए और भारत का जो नाम है, क्रांतिकारियों का नाम है, वो बढ़ाने का मौका मिलेगा। परंतु फिल्म देखने के बाद पता चला कि न तो ये इतिहास से जुड़ी कोई फिल्म है, न ही इसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो नाम के अलावा करेक्ट बताया गया है। ये फिल्म शुरू होती है उस आधार के साथ में जिसमें वो साफ कह देते हैं द स्टोरी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। मींस ये साफ कह रहे हैं कि ये स्टोरी जो है ये फिक्शन है, हमने इसमें मॉड्यूलेशंस किए हैं। परंतु जब प्रमोशन की बात आई तो प्रमोशन वो कर रहे हैं कि ये पूरी फिल्म जो है वो जलियांवाला बाग मैसेकर और उससे संबंधित इतिहास से जुड़ी हुई। इसमें एक नायक बनाया गया जो शंकरन नायर है, उनको हीरो के रूप में पेश किया गया, पर बिल्कुल गलत केस में। ये बॉलीवुड वाले जो अपने आप में लिटरेट बनने की कोशिश करते हैं, ये जनरल ओ ड्वायर और जनरल आर डायर में अंतर नहीं कर पाए। वास्तविकता में केस किसके ऊपर था और इन्होंने इस फिल्म में क्या दिखाया वो पूर्ण रूप से गलत है। अगर बात की जाए तो इस मूवी के बारे में कहा गया कि यह फिल्म बेस्ड है एक बुक पे जिस किताब का नाम है द केस दैट शॉक द ब्रिटिश एम्पायर, जिसको लिखा रघु पलत और पुष्पा पलत द्वारा। परंतु जब इस फिल्म को देखा जाता है तो ये फिल्म या ये किताब एक अलग रह जाती है और ये पूरी फिल्म कुछ और ही कहानी बयां करती हुई दिखाती है। जब जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बात की जाती है तो 13 अप्रैल को जब अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में मैसेकर किया गया तो उसमें दो कल्प्रिट का नाम जो है वो सामने आता है। एक नाम है जिनका नाम है जनरल आर डायर और दूसरे का नाम है मिशेल ओ ड्वायर। जनरली लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि आर डायर कौन है और ओ ड्वायर जो है वो कौन है। जब पिछले साल 2022 में एक फिल्म आई उधम सिंह ने एक असैसिनेशन किया था और वो असैसिनेशन किया गया था ओ ड्वायर का। अब तब भी यही बात की गई, तब भी लोगों को बताने की कोशिश की गई कि आर डायर और ओ ड्वायर दो अलग अलग लोग हैं। अब समझे, कोशिश कीजिए। आर डायर जो है, ये आर डायर एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल है जिस बंदे ने जलियांवाला बाग मैसेकर करवाया और जिसने आदेश दिए। जब बात की जाए जनरल मिशेल ओ ड्वायर की तो ये जो है उस समय पंजाब जो प्रोविंस था उस पंजाब प्रोविंस के डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे। ये जो जिसको नायर या शंकरन नायर के बारे में जब बात की जाती है वो शंकरन नायर का जो केस है वो केस है नायर वर्सेस ओ ड्वायर का, जिसमें जलियांवाला बाग मैसेकर में जो हुआ उसके लिए जस्टिस नहीं लड़ी जा रही। ये कंप्लीटली एक डिफेमेशन केस था नायर वर्सेस मिशेल ओ ड्वायर के बीच में। परंतु बॉलीवुड में क्या दिखाया गया, जहां हीरो बनाना ही था तो ये फिल्म में बता दिया गया कि नायर वर्सेस जनरल डायर, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। अगर इस केस के बारे में अगर बात की जाए तो ये केस की शुरुआत जो होती है वो एक किताब से होती है। इन हिस्ट्री में बात की जाए सो जो सर शंकरन नायर है इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है गांधी एंड एनार्की। जिस किताब में उन्होंने गांधी को क्रिटिसाइज किया गांधीयन पॉलिसी के लिए और गांधी का वे ऑफ जो एक मूवमेंट था उस मूवमेंट को लेकर, मास मूवमेंट के लेकर क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि नायर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहते थे इंडियन फ्रीडम की। इस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज किया जनरल ओ ड्वायर को। किस आधार पर? तो इस आधार पे कि उनकी पॉलिसी के कारण, उनकी ग्रेटर पॉलिसी के कारण पंजाब में बहुत सारा जो इश्यूज है वो इश्यूज फेस करने पड़े। इन्हीं की ग्रेटर एंड ब्रॉडर पॉलिसी के कारण जलियांवाला जो बाग मैसेकर है वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और उसके बाद में भी जनरल ओ जो आपका मिशेल ओ ड्वायर है इनकी पॉलिसी के कारण पंजाब के जो लोग हैं उन्हें काफी कुछ सफर करना पड़ा। परंतु जब आप फिल्म में देखने जाएंगे या फिल्म में देखेंगे तो उस फिल्म में उन्होंने ओ डायर को रिप्लेस कर दिया ओ ड्वायर को रिप्लेस कर दिया जनरल आर डायर से। अब इस केस में उन्होंने सिंपल सा बता दिया कि ये जो केस है ये जनरल डायर के खिलाफ जो मैसेकर हुआ है उसके खिलाफ एक डायरेक्ट कोर्ट ट्रायल, जबकि इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ये जनरल नायर वर्सेस ओ ड्वायर केस है जो सिर्फ एक डिफेमेशन केस था। हाँ, इस डिफेमेशन सूट में जनरल नायर जो थे उन्होंने ड्वायर को और ब्रिटिशर्स के सामने काफी कुछ बताने की कोशिश की कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो भारत के ऊपर क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो नायर का जो बुक है वो ओ ड्वायर के रोल को क्रिटिसाइज करती है, पर फिल्म जो है वो क्या कर दी, उसे ड्रामेटिक बना दिया और पूरा के पूरा टारगेट कर दिया गया डायर पे जो कंप्लीटली हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है। मींस अगर फिल्म का प्लॉट देखा जाए तो वही पूर्ण रूप से गलत है। अगर इसी चीज पे आधार पर बात की जाए अप्रोच के बारे में तो इस फिल्म में जो जज हैं जिनका नाम है हेनरी अल्फ्रेड मैकार्दी,
इनको ये बताया गया कि वो सिंपैथिस्ट है इंडिया के साथ में, और वो चाहते हैं इंडिया को क्या करना, मीन्स आज कहीं ना कहीं जस्टिस देना। वहीं एक बंदे का नाम यूज किया गया जो इकोनॉमिस्ट है, हेरोल्ड लस्की, ठीक है, जिनको डेपिक्ट किया गया कि वो जूरी मेंबर है। पर रियलिटी यह है कि न तो मैककार्डी जो है वो हाईकोर्ट जज है, वो लंदन के जज हैं, वो इंडिया में सर्व नहीं करते, ये केस जो है ब्रिटिश कोर्ट में लड़ा गया। दूसरा, नहीं वो सिंपैथेटिक हैं इंडियन की कॉज के लिए या इंडिया के लिए। दूसरी तरफ जिस लस्की को एज ए डेपिक्ट किया गया जूरी मेंबर के तौर पर, वो एक इकोनॉमिस्ट है, न कि उसका जस्टिस से, जुडिशरी से कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं अगर इसी फिल्म के आधार पर चर्चा की जाए कि किस तरह से इन्होंने चीजों को या फैक्ट को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, तो इसमें सीधा ये बताया गया कि लीगल के या नायर्स के जो लीगल एफर्ट्स रहे, उन्होंने के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस में डायर जो है उसको क्या हुआ, उसके खिलाफ सजा है या उसको एक ह्यूमिलिटेशन झेलना पड़ा, और महात्मा गांधी ने भी उनके काम को एक्नॉलेज किया और उन्हें विजेता घोषित किया। पर जबकि नायर ये केस हार गए, डिफेमेशन केस हार गए, और हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर देखा जाए तो जनरल डायर का तो कुछ नहीं बिगड़ा, और ओ डायर ने भी कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इस केस के कारण फेस नहीं किया। जब तक ऊधम सिंह ने 1940 में क्या नहीं कर दिया, जनरल ओ डायर की हत्या नहीं कर दी, उनका असैसिनेशन नहीं कर दिया। हर बार बॉलीवुड ने यही किया भारतीय इतिहास के साथ, फिर वो अशोका के ऊपर फिल्म हो या बाजीराव के ऊपर। बाजीराव जो एक वॉरियर था, लगातार सैकड़ों बैटल जीता, उसको आपने मस्तानी के प्यार में एक प्रेमी बनाकर छोड़ दिया। जब बात जोधा अकबर की, वहां भी जो नाम आपने जोधा दिखाया, उसका कहीं से कहीं तक अकबर से कोई लेना देना नहीं था, पर आपने अपनी कमाई के लिए फिल्म में ये सब चीजें डाली। अब वर्तमान में जो फिल्म को लेकर आपने पूरी हिस्ट्री को एक अलग तरह से रिप्रेजेंट किया है, आपने सी नायर को एज ए हीरो तो पेश कर दिया, हाँ वास्तविकता में भी एक हीरो थे, उन्होंने भारत की आजादी में एक अमूल्य योगदान दिया, परंतु पूर्ण रूप से गलत तरीके से। अब सवाल ये कि जो लोग इतिहास को थोड़ा बहुत जानते हैं वो तो ठीक, परंतु एक बड़ा तबका, जैसे आज वर्तमान में हर कोई जोधा अकबर कहता है, वैसे हर कोई शायद कहना शुरू कर देगा, क्योंकि मूवी हिट होने वाली है, मूवी को लोग देखने वाले हैं, और हर कोई कहना शुरू कर देगा कि नायर ने जनरल डायर जो है उनके खिलाफ केस जीता। अब इस पूरे प्लॉट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।